लेकर गए हैं ये दो। तो गेंदबाज कौन है रे? मानुदास का ओमकार नाइक, रफ्तार के सौदागर। क्या गेंदबाजी की दिनेश पाटिल कल की रात इस गेंदबाज ने। नीलेश स्पोर्ट्स जावड़े बना मोहम्मद डोंगरे एक्सपीरियंस खिलाड़ी जगदीश नाइक इस फील्डिंग का जायजा लेते हुए युवा उद्योजक अमर मात्र प्लेइंग 11 में खेल रहे हैं। इस मुकाबले को वो मिस नहीं करना चाहते। स्ट्राइकर एंड पर प्रसाद घरत, गेंदबाजी की बागडोर संभाले हुए मोहम्मद डोंगरी एक्सप्रेस यानी कि रफ्तार के सौदागर ओमकार नाइक राइट आर्म ओवर द विकेट। पहली गेंद एज लगा और इसी के साथ ये बड़ी मछली जाल में आ चुकी है। पहली गेंद के ऊपर बिल्कुल ओंकार नाइक के खिलाफ भी रन बनाए जा सकते हैं। दिनेश पाटिल जो ओंकार नाइक की लाइन है उसे अगर जांच कर परख कर गेंदों को स्टीयर किया जाए, गैप्स में से गेंदों को निकाला जाए तो खुद ओंकार नाइक की रफ्तार ही बल्लेबाजों का काम करेगी। गेंद छक्के से ही रन आते हैं ऐसा किसने कहा? बाउंड्री से भी रन आते हैं। वो आप में क्षमता होनी चाहिए कि गेंदों को स्टीयर कर गैप में से निकाल कर गेंदबाज की रफ्तार का इस्तेमाल कर और 4 रनों के साथ स्कोर बोर्ड को आगे निकाल कर लेकर जाए। फिर से एक बार रफ्तार के सौदागर, फिर से एक बार बड़ा हिट लगाने की कोशिश लेकिन ऑफ स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर। अंपायर का व्हाइट बॉल का इशारा और इस व्हाइट बॉल के जरिए खाता खुल चुका है नीलेश स्पोर्ट्स जावड़े का। नीलेश स्मृति स्पोर्ट्स जावड़े का खाता खुल चुका है। 1 विकेट के नुकसान पर 1 रन। जिस कप्तान को पूरा 4 ओवर खेलना जरूरी था, जिस खिलाड़ी का पूरे रायगढ़ में डंका बजता हो, जिस खिलाड़ी ने ओपन में कई गेंदबाजों को पानी पिलाया हो, वो खिलाड़ी ना रुके। लेकिन ये देखिए, इसीलिए मैंने कहा गेंदों को स्टीयर कीजिए, ओंकार नाइक की रफ्तार काम करेंगी। लेकिन ये कनेक्ट नहीं हुई, किनारा लगा था। अगर परफेक्ट कनेक्ट हो जाए, गैप में से गेंदों को निकाला जाए, क्योंकि पहली बार अगर रायगढ़ एक्सप्रेस नरेश ठोमरे को मैंने पीटता हुआ देखा तो वो चिरले के मैदान के ऊपर मंदार गरुड़े जो मोविक्रोलियंस के जो खिलाड़ी थे, छोटे कद के खिलाड़ी, उन्होंने दिखाया कि रफ्तार भरे गेंदबाजों के खिलाफ किस तरह से रन बनाए जाते हैं। उन्होंने दाएं बाएं फील्डर्स के दाएं बाएं गेंदबाज नरेश ठोमरे की गेंदों को स्टीयर किया और जैसे ही गेंद ने गैप निकाला, गेंद सीधा रफ्तार के साथ, गोली की रफ्तार के साथ बाउंड्री को छूते आई और उस ओवर में 17 रन आए थे। आज भी मुझे वो याद है। लेकिन राहुल घरत, ये मछली अगर जाल में फंसती है जुदानी मोहम्मद डोंगरी की तो मुकम्मल जीत की तरफ ये बढ़ेगी ये टीम, क्योंकि ये एक ऐसा खिलाड़ी है, एक ऐसा ताकतवर शख्स है। गेंद अगर इनके बल्ले पर मिडल हो तो लंबा आसमानी तूफानी छक्का आता है कभी भी। ये देखिए, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी का मुजाहरा, आउटसाइड ऑफ स्टंप, शॉर्ट ऑफ लेंथ डिलीवरी, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी का मुजाहरा। जिस तरह उन्होंने कल गेंदबाजी की कल की रात, आज की रात में भी वही किस्सा दोहरा रहे हैं। अमर मात्रे फील्ड सेट करते हुए यहां पर 2 ही रन इस ओवर में आ चुके हैं, 4 ओवर के इस मुकाबले में। राइट आर्म राउंड द विकेट और ये गेंद हवा में कैच होने की संभावना और इसी के साथ ये दूसरा करारा झटका मिला और सही मायने में नीलेश स्मृति जावड़े पूरी तरह से संकट में आ चुकी है, क्योंकि एक ऐसा शख्स था ये खिलाड़ी जो 1 ओवर में आखिरी क्षणों तक रुकता तो 4 छक्के मारने की भी ताकत थी 1 ओवर में। विकेट पर रुकना चाहिए था, क्योंकि इतनी अच्छी गेंदबाजी हो रही है ओंकार नाइक की तो सम्मान देना भी जरूरी है। गेंदबाज अगर अच्छी गेंद डाल रहा हो तो गेंद के मेरिट के हिसाब से भी खेलना जरूरी है। युवा जोश है,
नीलेश स्पोर्ट्स जावड़े के टीम में हमने देखा कई यंगस्टर्स हैं, लेकिन इस यंगस्टर्स को काफी कुछ सीखना है बड़े मुकाबलों के लिए। और ये देखिए, ये गेंद स्टीयर की और गेंद सीधा गई डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर 4 रन, जिसकी मैं बात कर रहा था। दिनेश पाटिल, हम कमेंटेटर्स का काम ही होता है, जो टीम कमजोर दिखाई दे रही हो उसकी हौसला अफजाई करना और ताकतवर टीम के सामने उसको बराबरी पर लेकर आना, ताकि मुकाबले में कांटे की टक्कर हो। भूतपूर्व सांसद ट्रॉफी आदरणीय लोकनेता रामशेठ जी ठाकुर साहब के नाम से इस ट्रॉफी को नवाजा जा रहा है, लेकिन ओंकार नाइक एक ऐसी एक्सप्रेस बामन डोंगरी की जिन्होंने अपने रफ्तार से 3 खिलाड़ियों को बीट किया, प्रसाद, राहुल और पंकज। जिस त्रिमूर्ति का खतरा था जीवदानी बामन डोंगरी को, उस त्रिमूर्ति को ही हटाया नीलेश स्पोर्ट्स जावड़े के इन 3 भाइयों को। और जैसे ये 3 भाई आउट हुए, बिल्कुल मैडी की भी धुन देखिए, बहुत ही बढ़िया। 6 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं 3 विकेटों के नुकसान पर। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी का मुजाहरा ओंकार नाइक द्वारा, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी का मुजाहरा। 6 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुका है। तेजस मात्रे उंगलियों पर रन गिन रहे हैं। शायद आज ट्रैक सूट में होते तो प्लानर की जो जरूरत थी, लेकिन उनकी जगह प्लानर का काम कर रहे हैं अमर मात्रे खुद मैदान के अंदर, जो डीप एक्स्ट्रा कवर पर तैनात है। तकनीकी रूप से अगर सक्षम किसी खिलाड़ी को देखा जाए तो इस नीलेश स्मृति जावड़े को मैंने काफी करीब से देखा है, जीवदानी बामन डोंगरी को भी मैंने काफी करीब से देखा है। तो ये मोनीश पाटिल जो तकनीकी रूप से सक्षम बल्लेबाज हैं। 6 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। खराब गेंद, बिल्कुल लेग स्टंप के ऊपर, यह फुल टॉस थे, लेग स्टंप के बाहर, अंपायर का व्हाइट बॉल का इशारा। 7 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। ये देखिए जगदीश नाइक फील्ड को सेट करते हुए, एक्सपीरियंस जो उनके पास तजुर्बा है। हमेशा हम कहते हैं एक्सपीरियंस इज गुड टीचर फॉर योर लाइफ। अनुभव आपके जीवन का सबसे बड़ा अध्यापक। और इस गेंद को खेला भानुदास की बैक टू द बॉलर, रनों के लिए संघर्ष कर रही है नीलेश स्मृति जावड़े। 7 रन कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। जीवदानी बामन डोंगरी खेल रही है, गेंदबाजी कर रही है जब उन्होंने टॉस जीता। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी का मुजाहरा, मैं सिंगल ही मिला और वो भी लेग बाइज के तौर पर, और इस सिंगल के साथ टोटल बढ़ता 8 रन। जीवदानी बामन डोंगरी बनाम नीलेश स्मृति जावड़े। एक ऐसा मुकाबला मैं उम्मीद कर रहा था कि वार पे पलटवार होंगे, लेकिन पंकज घरत, प्रसाद घरत और राहुल घरत के आउट होने के बाद मानो इनके खेमे में शमशान की तरह सन्नाटा छाया हुआ है। और ऐसा होता भी है, क्योंकि क्रिकेट भावनाओं से जुड़ा खेल है। इमोशंस इस खेल में पानी के बहाव की तरह बहती है। 8 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। विकी कड़ू स्ट्राइकर एंड पर, और यह क्लीन बॉल, चौथा करारा झटका मिला। एक सीधी गेंद बामन डोंगरी के इस गेंदबाज भानुदास मात्रे की, और मैडी को मिलता हुआ एक मौका। प्रसाद घरत, पंकज घरत या फिर राहुल घरत, इन तीनों में से किसी एक को पूरा 4 ओवर खेलना जरूरी था। मैंने पहले ही कहा था दिनेश पाटिल युवा जोश है इनके पास, यंगस्टर है लेकिन अनुभव की कमी। और बामन डोंगरी में अगर देखा जाए तो कल्पेश ठाकुर, बड़े मुकाबले खेलने का तजुर्बा, बड़े मुकाबले खेलने का तजुर्बा प्रसाद घरत के पास भी है, लेकिन वो तजुर्बा उन्होंने मैदान के अंदर इस्तेमाल नहीं किया। जगदीश नाइक वेल एक्सपीरियंस खिलाड़ी,
ऐसे बड़े सेमीफाइनल्स फाइनल किस तरह से जीते जाते हैं। बिल्कुल इस रजनी में दिनेश पाटिल मुझे कह रहे हैं कि 2 बार 2 इनिंग्स में पहली गेंद पर आउट हुए थे प्रसाद खैरत, पहली गेंद के ऊपर छक्का चाहते हैं। लेकिन ये देखिए बहुत ही बढ़िया फाइन लेग बाउंड्री की तरफ गेंद जा रही है। कल्पेश जब तक इस गेंद को फील्ड करे दूसरा रन चुराने की कोशिश में बल्लेबाज प्रमोद कड़ू के पारी का खात्मा। टीम का टोटल 9 रन महज। नक्कीच उगवला तारा खऱ्या अर्थानं ज्याने मराठी मनामध्ये स्थान मिळवलं आणि हिंदवी स्वराज्य स्थापन केलं मुठभर मावळ्यांच्या साथीनं, ते हिंदवी स्वराज्य संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज। तो 9 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। क्या गेंदबाजी हो रही है जीवदानी बामन डोंगरी की तरफ से, क्या ये वन साइडेड मुकाबला होगा या फिर आखिरी क्षणों में जो 8 बल्लेबाज लेकर मैदान पर उतरने वाली नीलेश मोती सावळे आखिरी क्षणों में कुछ करेगी। 5 विकेटें तो उनकी जा चुकी है, रनों के लिए संघर्ष तो उनका जारी है। लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट भानुदास, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी का मुजाहरा। रुकावट टोटल वहीं पर महज 9 रन 5 विकेटों के नुकसान पर, 5 विकेटों के नुकसान पर 9 रन। क्रिकेट में रुकना जरूरी है, जो रुके वो टिके। ये देखिए ये गेंद हवा में 6ठे विकेट का पतन हो सकता है, लेकिन गेंद सीधा गई लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर। 4 रन। और दिनेश बामन डोंगरी भी जानती है कि नाइट में उनका प्रदर्शन 50-50 होता है, यानी कि कभी कभार ये जीतते हैं और जीतने वाला मुकाबला हारते भी है। 50-50 होता है लेवल इनकी। तो कहीं 40 का आंकड़ा अगर छूती है नीलेश मोती सावळे तो इस मुकाबले में मजा आ सकता है। लेकिन टीम का टोटल 13, 40 को छूने के लिए 12 गेंदों में 27-28 रनों की जरूरत है, जो 40 प्लस कर सकते हैं। लेकिन क्या इन रनों को 5 विकेट जाने के बावजूद भी 40 तक पहुंचा पाते हैं ये जो तो बल्लेबाज हैं प्रदीप कड़ू और मोनीश पाटिल? क्या इस टारगेट को पूरा करेंगे? कम से कम 40 जो अपोजिशन के सामने रख पाएंगे, इसका आपको निकाल सुनाएंगे फिर से एक बार मेरे साथी सहयोगी दिनेश पाटिल। धन्यवाद प्रवीण दुगारे। तर नक्कीच श्वासात रोखणी वादळ, डोळ्यात रोखले आग, देव आमचा छत्रपती एकटा हिंदू वाघ। महाराष्ट्राचे भाग्य विधाता छत्रपती शिवाजी महाराजांना पुन्हा एकदा मानाचा मुद्रा करून मी दिनेश पाटील बेळवली घेऊन चलतोय या रजनीच्या अंतिम क्षणांकडे। सेमीफायनल रंगली जातीये या 2 संघादरम्यान, सुपर 8 साठी क्वालिफाय, सुपर 4 साठी क्वालिफाय होण्यासाठी आमने सामने झुंजतायत। जर आपण पाहिलं प्रवीण दुगाड्याच्या अगोदरचा सामना, कोणालाही वाटलं नव्हतं की कोहली संघ इथपर्यंत बदल मारेल। पहिल्या 2 षटकामध्ये निव्वळ 5 धावा आणि जो युवराज पाटील या संघाचा खऱ्या अर्थानं ट्रम्प कार्ड ठरलाय। 2 वेळा, तब्बल 2 वेळा या खेळाडूंना आपल्या संघाला पराभवाच्या जबड्यातून बाहेर काढलाय। या दरम्यान मैदानावरती जो खेळ सुरू आहे तो खेळ यजमान जीवदानी बामन डोंगरी बनाम निलेश स्मृती जावळे या 2 संघादरम्यानची लढत वाटलं नव्हतं की एवढे मातब्बर फलंदाजीचा क्रम अशा प्रकारे ढेपाळला जाईल। कारण प्रसाद खरक नामक हा फलंदाज मला असं वाटतंय की अजूनही जोरदार अपेल, परंतु फेटाळला जातोय कल्पेश ठाकूर गोलंदाजीच्या मार्कवर। तर प्रवीण दुगारे प्रसाद खरकनं खऱ्या अर्थानं जबाबदारी आपल्या खांद्यावर घ्यायला पाहिजे। एक बाजू लावून जर धरली तर येणारे आपले दिग्गज फलंदाज धावा जमवतील, परंतु पहिल्या चेंडूवर स्वतःची विकेट गमावल्यानंतर संघावर प्रेशर क्रिएट झाला आणि त्या प्रेशरमधून आतापर्यंत संघ बाहेर येऊ शकला नाहीये। 3रे षटक प्रगतीपथावर असताना संघाची धावसंख्या 5 बाद निव्वळ 14।
सुरेख चेंडू फाईन स्वीप लागण्याचा प्रयत्न होता. चेंडू बॅटचा अंदरुनी हिस्सा लागतोय आणि जातोय सेकंड स्लिप मध्ये. या दरम्यान निव्वळ एक धाव मात्र मिळवली आहे आणि या एक धावेनिशी संघाची धावसंख्या जाऊन ठेपली 15. जर खऱ्या अर्थानं पाहिलं प्रवीण दुगाडे तर 2 झेली या सामन्यामध्ये सुटलेत. जे चौकार गेला होता ते परिणाम दिसत नाहीये, परंतु हा परिणाम जर एका दुसऱ्या षटकामध्ये येणाऱ्या एका षटकामध्ये 10 ते 15 धावा आल्या तर परिणाम मात्र या काळोखात जर नेला तर स्पष्ट दिसेल, कारण त्याच धावा नंतर संघाला जड जात आहेत. या दरम्यान गोलंदाजीचे मास्टर माइंड म्हणून ओळखला जाणार आपण काल डिस्कस केला होता प्रवीण दुगाडे. आपण म्हटला होता की खऱ्या अर्थाने कल्पेश ठाकूरला प्रतिस्पर्धी निर्माण झाला या संघामध्ये, तो म्हणजेच ओमकार नाईक, की त्या ओमकार नाईकनं 3 रजनीमध्ये आपल्या गोलंदाजीच्या आधारावरती सर्वांना प्रभावित केलाय. दरम्यान मोहन पाटीलची मोठी विकेट. नक्कीच डीजे हा तर वाजलाच जाणार आहे आज, कारण अंतिम रजनी आहे आणि या रजनीमध्ये आज फक्त आणि फक्त सेलिब्रेशन असणार आहे. आणि आज सेलिब्रेशन करण्यासाठी डीजे तर लागणारच. म्हणून आज त्या 5 रजनीमध्ये मॅडी आपण लोकांना अक्षरशः मॅड करून टाकले आपल्या संगीताच्या आधारावर. अशीच रजनी आजही आपण गाजवाल. बंगारपाडा संघाचा संघनायक आणि कोहली संघाचा संघनायक नाणेफेक करण्यासाठी लगेचच संपर्क साधायचा आहे. पहिली सेमीफायनल खेळली जाणार आहे या 2 दिग्गज खेळांमध्ये, या 2 दिग्गज संघांमध्ये, की भंगारपाडा संघ की ज्यानं सुरेख खेळ केलाय. हा चेंडू मात्र स्क्वेअरच्या दिशेने जातोय. 1 रन पूर्ण. दुसऱ्या रनचा प्रयत्न. मी तू सगळंच विपरीत घडायला लागलाय. सगळंच विपरीत, काहीच सुचत नाहीये. आणि अशा प्रकारे 8वा मोहरा बाद. सॉरी 7वा मोहरा बाद झालाय. प्रवीण दुगाडे खऱ्या अर्थानं आता मात्र खच्चीकरण झालंय. अनुभव या संघाला चांगला आहे, खेळही चांगला आहे, परंतु अगदी पत्त्याच्या माडीसारखा डाव कोसळावा तसा हा डाव अक्षरशः कोसळलाय. 1 पत्ता फक्त बाहेर काढला प्रसाद खरत, नंतर डाव कोसळला. कारण मागच्या सामन्यात पाहिला होता मोरावे संघाच्या विरोधात खेळताना राहुल खरतला मिळालेला 1 जीवदान गव्हाण संघाच्या विरोधात खेळताना, आणि तो जीवनदान नंतर फायदेशीर ठरला होता. चेंडू तर वाईट स्पीड विकेटच्या दिशेने 1 धावेसाठी एकेरी दुहेरीनं फार मोठा फरक पडत नाहीये. तकदीर पाटील गोलंदाजीच्या मार्कवर ज्या 3 गोलंदाजांना कमावून ठेवलाय तो फक्त आता बसून खाण्याचा प्रयत्न करतोय तकदीर पाटील, आणि याचा फायदा तकदीरला मिळतोय. संघाची धावसंख्या 4 षटक प्रगतीपथावर असताना जावळे संघ जाऊन ठेवतोय निव्वळ 7 बाद 17 वरती. निर्धाव चेंडूची सांगता होतीये. सुरेख आणि ती चुनमारा 3 चेंडूंचा पूर्वार्ध अजूनही शिल्लक आहे. खऱ्या अर्थानं 3 चेंडू 2 मोठे फटके आले तरीही थोडासा समाधानकारक धावसंख्या उभी होईल. कारण 30 ते 35 धावा प्रवीण दुगाडे मागच्या सामन्यामध्ये एक चांगलं आव्हान उभं झालं होतं, परंतु हे आव्हान मात्र आता काही उभं होत नाहीये. निव्वळ धावा येत आहेत 17. 2 चेंडूंचा पूर्वार्ध फक्त शिल्लक. हा चेंडू मात्र जातोय सीमारेषा चिरतोय. स्ट्रीट हिटचा फटका, खणखणीत चौकार. सात बाद 21 अंतिम चेंडू पूर्वार्धामधील
उंचावर मारण्याचा प्रयत्न, सुरेख क्षेत्ररक्षण, फर्स्ट लेप मध्ये अप्रतिम क्षेत्ररक्षण आणि अशा प्रकारे एक धाव 22च्या रूपाने मिळते आणि सामन्याचा पूर्वार्ध संपतोय. संघाची धावसंख्या 7-22 जिंकण्यासाठी माफक 23 धावांचं आव्हान. परंतु खऱ्या अर्थानं प्रवीण दुगाडे जर पाहिलं तर 24 चेंडू आणि 25 धावा, 23 धावा, 22 धावा हे सुद्धा आव्हान कठीण होऊ शकतो. या दरम्यान पुन्हा एकदा एक निवेदन मात्र येतोय. कोहली संघाचा संघनायक, कोहली संघाचा संघनायक आणि भंगरपाडा संघाचा संघनायक या दोन्ही संघाच्या संघनायकांना विनंती करतोय की आपण नाणेफेक करण्यासाठी लगेचच आमच्याशी संपर्क साधायचा आहे. तर प्रवीण दुगाडे, खऱ्या अर्थानं आपण सामना पाहिलाय. हॅलो, भानुदास म्हात्रेंचे वडील आदरणीय नामदेवजी म्हात्रे साहेब यांना विनंती असेल की आपण त्यांच्या शुभ हस्ते नाणेफेकीचा कौल होणार आहे. मी कोहली संघाचा कर्णधार आणि भंगारपाडा दोन्ही कर्णधार आलेत. भानुदास म्हात्रे यांचे वडील यांच्या शुभ हस्ते, नामदेव म्हात्रे यांच्या शुभ हस्ते नाणेफेकीचा कौल केला जाईल. तो बहुत सारी गलतियां, ढेर सारी गलतियां की. कुछ ही पलों में सागर मांडवकर यहां पर आएंगे पहले सेमीफाइनल मुकाबले के लिए. 4 ओवर का मुकाबला. टॉस जीता कोहली, कोहली की टीम ने टॉस जीता है. जावड़े के कप्तान से मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि आप अपनी फील्डिंग फैलाएं, लेकिन जीवदानी बामन डोंगरी अमर म्हात्रे साहब, अब आप अपने बल्लेबाजों को भेजिए जल्दी. नक्कीच प्रवीण दुगाडे की लवकरात लवकर आपले 2 सलामीर पाठवायचे आहेत आणि हा सामना लगेच सुरू करायचा आहे. कारण काल त्या रजनीमध्ये तब्बल 3 ते 3:15 वाजले. 3 वाजेपर्यंत खेळ झालाय, नाणेफेक झाली आहे. येस, आयोजक खूप तत्पर आणि डिसिप्लिन वाले आयोजक कि खऱ्या अर्थानं प्रवीण दुगाडे याचं कौतुक झालं पाहिजे. इन आयोजनकर्ताओं को देखकर मुझे हमारे साथी कमेंटेटर किरण पाटिल की याद आ रही है. ये भी उतने ही अग्रेसिव है, तुरंत कोई भी फैसला तुरंत चाहते हैं और ऐसा होना भी चाहिए. और जीवन में उससे इंसान की प्रगति होती है जो प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ फैसले लेकर अपने जीवन को आगे लेकर जाए. नक्कीच म्हणजे युद्ध पातळीवरचे जे फैसले असतात ते निर्णय घेण्याची वेळ यांनी घेतली आहे. परंतु खऱ्या अर्थानं आयोजकांचं कौतुक यासाठी की ज्याप्रमाणे श्रृंखला आयोजित केली आहे, एक सुशोभनीय, एक डिसिप्लिन की कोणाचंही हलगर्जीपणा इथे सहन केला जाणार नाहीये. आणि एवढंच नव्हे तर एकटा दुसरा नव्हे तर खऱ्या अर्थानं टीमवर्क आहे. कारण जीवदानी बामण डोंगरी, आदित्य एंटरप्राइजेस मोरावे, किंग स्पोर्ट्स नवीन पनवेल यांच्या आणि टुपकाई विकास मंडळ यांच्या संयुक्त विद्यमानाने ही श्रृंखला भव्य दिव्य अशी इथे संपन्न होते. आणि अशा प्रकारे या संपन्नतेमध्ये हा सामना रंगतोय. जावळे बनाम जीवदानी बामण डोंगरी, 24 चेंडू आणि 23 धावांची गरज. काय घडतंय, काय बिघडतंय. 24 चेंडू 23 धावांचं समीकरण, सामना सुरू करायचा आहे. काय घडतंय, काय बिघडतंय, सामना कोणाकडे जातोय, मानतील आपल्या राष्ट्रभाषेतून एक बुलंद आवाज प्रवीण दुगाडे. प्रदीप कडू राइट आर्म राउंड द विकेट कल्पेश के लिए पहली गेंद डॉट निकलते हुए. दिनेश पाटिल, बिल्कुल ठीक कहा आपने. लो स्कोरिंग मैचेस हमेशा रफ अप होते हैं, लेकिन बामन डोंगरी की जो बैटिंग स्ट्रेंथ है, जिस तरह से तेजस म्हात्रे ने इस टीम को इकट्ठा किया है और 52 प्रतियोगिता इस टूर्नामेंट से पहले ये टीम खेल चुकी है. स्वप्निल म्हात्रे हमारे साथी स्कोरर. ये देखिए लगातार दूसरी डॉट गेंद. इस मुकाबले में कांटे की टक्कर हो सकती है. मैंने पहले से कहा था जो इंटरनेशनल क्रिकेट पर जो पारंपरिक राइवल होते हैं, जैसे कि न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज बनाम साउथ अफ्रीका, ऐसे जो पारंपरिक प्रतिद्वंदी होते हैं, उन्हीं की तरह ये प्रतिद्वंदी है जो हर
मुकाबला जीतने की चाहत लेते हैं, अपील हुई, डायरेक्ट हिट और ये अंपायर की उंगली उठी, तीसरी डॉट गेंद आई और एक ऐसे विकेट का खात्मा हुआ प्रसाद पाटिल जो इस मुकाबले का रुख बदल सकते थे। दिव्या भारती जो दुर्भाग्यवश हमारे बीच नहीं है, सुसाइड कर लिया था उन्होंने व्यक्तिगत कारणों की वजह से, लेकिन जिस तरह से उनकी फिल्में आई थी और ये दीवाना, बिल्कुल शाहरुख खान उनके दीवाने बने थे उस फिल्म में, लेकिन दीवाना बनाएंगे क्या प्रदीप कड़ू अपनी गेंदबाजी से अपने सपोर्टर्स को? जिस तरह से लो स्कोरिंग मुकाबले को बचाने की उनके द्वारा कोशिश की जा रही है, मिड विकेट के ऊपर प्रसाद घरत ने इस गेंद को फील्ड किया, जिस गेंद को निकाला था तकदीर पाटिल ने क्रॉस बैटेड शॉट के जरिए, और इस एक रन से खाता खुल चुका है जोधानी मोहम्मद डोंगरी का, यानी कि अभी भी यह मुकाबला खत्म नहीं हुआ। 20 गेंदें और 22 रनों की जरूरत। मुझे ऐसा लगा 2-2.5 ओवर में यह मुकाबला खत्म करेगी जोधानी मोहम्मद डोंगरी, लेकिन जिस तरह से शुरुआत की है प्रदीप कड़ू ने, वाकई काबिल तारीफ। राइट आर्म राउंड द विकेट, ये गेंद हवा में और ये बड़ी मछली जाल में, कल्पेश ठाकुर के पारी का खात्मा। लो स्कोरिंग मुकाबला, लेकिन फिर भी बीच मझधार में आती हुई जोधानी मोहम्मद डोंगरी की नैया। बाई वाड्यावर या। किरण पाटिल जो हमारा खिलाड़ी भी है, कमेंटेटर के साथ साथ वो कह रहे हैं 30+ अगर आंकड़ा होता, यानी कि पहले मुकाबले की तरह अगर 35 अगर आंकड़ा होता 30-35 का, तो और ज्यादा मजा आता, लेकिन इस मुकाबले में मजा आ चुका है क्योंकि मोहम्मद डोंगरी के खेमे में भी अब यह बात फैल चुकी है कि शायद ये मुकाबला हम गवा भी सकते हैं लो स्कोरिंग वाला। लेकिन बहुत ही बढ़िया बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से खेला इस गेंद को बल्लेबाज तकदीर पाटिल ने, डीप बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री के बाहर 4 रन। एक हो गए हम तो उड़ गई नींदें। स्कोरकार्ड के ऊपर आ चुके हैं 23 का पीछा करते हुए 18 गेंदें, अब 18 रनों की जरूरत, रन बॉल, और यहां पर अगर मुकाबला टाई होता है तो बॉल आउट। इस प्रतियोगिता का नियम क्या कहता है भानुदास म्हात्रे का बल्ला, और क्या कहता है जगदीश नाइक और अमर म्हात्रे का एक्सपीरियंस? क्या यह बॉल आउट पर मुकाबला जाएगा जो अब तक नहीं हुआ इस प्रतियोगिता में? क्या जोधानी मोहम्मद डोंगरी के लिए वैसा होगा, नीलेश मोती जावड़े के लिए वैसा होगा? लेकिन स्ट्रांग बैटिंग लाइनअप, यह ताकत है जोधानी मोहम्मद डोंगरी की। और भानुदास इस उल्वे नोड का ऋषि नाइक के बाद अगर एक ऐसे खिलाड़ी है ये जो सबसे लंबा छक्का मारते हैं। 18 गेंदें और 18 रनों की जरूरत। गेंदबाज पंकज घरत, लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट। खराब गेंद, तारीफ करनी होगी उस खिलाड़ी की, शॉर्ट फाइन लेके खिलाड़ी मोनीश पाटिल की, जिन्होंने ये वाइड +4 फील्ड किया, 1+1 मिला, वरना ये 5 रन आते। मोनीश पाटिल की जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। 7 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। 18 गेंदें, अब 16 रनों की जरूरत। तकदीर पाटिल 5 रन बनाए जा चुके हैं उनके द्वारा।
लेफ्ट आर्म अब ओवर द विकेट आ चुके हैं पंकज घरत। फुल टॉस गेंद और तकदीर पाटिल जानते हैं कि महज उन्हें गेंद बल्ले पर लेनी है क्रूशियल मोमेंट पर, और मिसफील्ड अगर होती है दबाव पूरी तरह से दिखाई दे रहा है नीलेश स्मूथी जावड़े के इन खिलाड़ियों के ऊपर। स्कोर बोर्ड के ऊपर रन न होने की वजह से उनकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो ढीली नजर आ रही है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्रिकेट है। 12 गेंदों में 9 रन। आपने टी क्रिकेट में देखा होगा मुरुबे के खिलाफ उस साली टीम की जरूरत थी, लेकिन उसे बनाने का मौका नहीं दिया था। छोटे बच्चे जो मैदान के अंदर आ चुके हैं, अब वो बाउंड्री के बाहर जा चुके हैं, लेकिन वो बनाने का मौका नहीं दिया। कैलाश प्रेमना दिलेवन मुरुबे ने आरसीसी पेट के मैदान पर मैंने देखा था। ये देखिए डॉट गेंद की वजह से सागर मांडवकर यहां पर आ चुके हैं। उनका स्वागत गेंदबाज ने एक डॉट गेंद से किया, लेकिन आगे का मुकाबला जो क्रुशियल सेमीफाइनल होगा, बंगार पड़ा बनाम कोहली जिसका टॉस जीता कोहली के कप्तान ने, उस मुकाबले के लिए हमारी मराठी की मीठी वाणी गूंजेगी रायगढ़ की सागर मांडवकर और हुलवेल नोड के हिंदी की बेमिसाल और मशहूर आवाज किरण पाटिल। ये देखिए सिंगल निकालते हुए तकदीर पाटिल। समय की मांग यह है कि सिंगल्स को निकाला जाए, गेंदों को डॉट ना खेला जाए, यह समय की मांग है। और सचिन पाटिल भी वैसे कह रहे जगदीश नाइक से कि आप गुस्सा मत होइए, सिंगल्स आने चाहिए, और जैसे जैसे सिंगल्स आएंगे स्कोर बोर्ड बढ़ता हुआ नजर आएगा। 10 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। 15 गेंदे, अब 13 रनों की जरूरत। पंकज घरत भानुदास महात्रे के लिए क्या सबसे लंबा छक्का इस प्रतियोगिता का भानुदास के बल्ले से आएगा? 15 गेंदे 13 रनों की जरूरत। और ये देखिए मिड ऑफ के ऊपर छू के, लेकिन ये जज्बा देखिए किरण पाटिल, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। 35 का अगर आंकड़ा होता तो इस मुकाबले में बहुत ज्यादा मजा आता, बहुत ज्यादा मजा, लेकिन ओंकार नाइक ने नीलेश मोती जावड़े की कमर ही तोड़ी। पंकज घरत, राहुल घरत, प्रसाद घरत, जिन त्रिमूर्ति के ऊपर रनों को बनाने की जिम्मेदारी थी, जो चीन के चट्टान की तरह इस जावड़े टीम में अपना स्थान ग्रहण कर चुके और चीन की चट्टान को ही गिराया उन्होंने। ये देखिए क्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश, सिंगल मिला, सिंगल के साथ टोटल बढ़ता हुआ 13 रन। 10 रनों की 13 गेंदे, अब 10 रनों की जरूरत। तकदीर पाटिल बिल्कुल अच्छा खेल रहे हैं, गेंद बल्ले पर ले रहे हैं ताकि सिंगल्स को जावड़े की टीम की तरफ से रोका ना जाए। बहुत ही प्रेजेंस ऑफ माइंड जिसे मैं कहता हूं, समय की मांग और समय की मांग के हिसाब से क्रिकेट। पंकज घरत 13 गेंदे 10 रनों की जरूरत। और ये देखिए बड़ा हिट लगाने की कोशिश की और अपना विकेट खोया। 12 गेंदे और 10 रनों की जरूरत। बारह गेंदे 10 रनों की जरूरत। क्या है मुकाबला अंतिम ओवर तक खींचा जाएगा या भानुदास महात्रे, मैंने पहले कहा था उल्वेन नोड के एक ऐसे घातक बल्लेबाज जिनके बल्ले के मिडल अगर गेंद हो जाए तो सबसे लंबा छक्का देखने का हमें मौका मिल सकता है। क्या वो छक्का दागेंगे भानुदास महात्रे इस मुकाबले को खत्म करने की कोशिश में? 12 गेंदे 10 की जरूरत है जीवदानी मोहम्मद डोंगरी को, लेकिन यह जरूरत किस तरह से पूरी होती है इसका आंखों दिखाल सुनाएंगे फिर से एक बार मेरे साथी दिनेश पाटिल। धन्यवाद प्रवीण दुगाड़े। तर नक्कीच सर मी नेहमी सांगतो की जितना बड़ा संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। ही जीत शानदार कोण करतोय? कारण मागच्या सामन्यामध्ये पाहिलंय 35 धावांचं टार्गेट सेट केलं होता आणि तो टार्गेट सेट झाल्यानंतर ज्याप्रमाणे वेसवी संघानं पहिल्या 2 षटकामध्ये धावा मोजल्या त्या 5, परंतु तिसरं षटक 24 धावांचं आलं आणि सामन्याला कलाटणी दिली। हाच तो षटक आहे की जिथे हा सामना संपेल किंवा टिकेल हे ठरवेल। कारण हा षटक 12 चेंडू 10 धावांचं समीकरण, चेंडू मात्र निर्धाव, हाच तो षटक आहे प्रवीण दुगाडे की हा षटक सांगेल सामना कोणाकडे झुंकेल। कारण जर शेवट षटकामध्ये 7 धावा जरी राहिल्या तरी सामना नक्कीच मजेदार आणि ताकदवान बनेल।
जोरदार अपील फेटाळलं जात आहे आणि लेग बाईटच्या रूपानं आता मात्र एक धाव मिळतीये. म्हणजेच बामण डोंगरी संघ फक्त आणि फक्त नशिबाच्या धावा मिळवतोय. पंचांची उज्जड कुणीही घालायची नाहीये, लक्षात घ्या प्लीज. आयोजकाकडून निवेदन मात्र येतोय. एक जोरदार अपील छत्रशन लगेच सजवायचंय, परंतु जोरदार अपीलला फेटाळलाय आणि लेगबाईटच्या रूपानं एक धाव मात्र मिळतीये. म्हणजे खऱ्या अर्थानं एक चौकार जो तकदीर पाटीलने लगावला होता तोच एक सुरेख फटका होता. त्याच्यानंतर आतापर्यंत खेळलेले सर्व चेंडू मात्र लकीली धावा आलेत आणि प्रयत्नही सुरेख केलाय. ज्यावेळेस संघाच्या वाट्याला आलेल्या 23 धावा वाचवण्यासाठी, पण 23 धावा वाचवण्यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा करताना दिसतोय. आता मात्र हा जावळे संघ की ज्या वेळेला 23 धावा झाल्या होत्या वाटलं होतं की कदाचित सामना लवकर संपेल, परंतु प्रवीण दोघांनी क्रिकेटचा परिपूर्ण अनुभव आहे आपल्यापाशी की असे सामने खूप सारे रोमांचक होताना पाहिलेत आणि ह्याच सामन्यानं खऱ्या अर्थानं प्रेक्षकही खुश होतात, कारण गोलंदाजाची खरी चमक लागलेली असते. 10 चेंडू 9 धावा हा मात्र शेप खेळण्याचा प्रयत्न प्रशांत नाईकचा सुरेख प्रयत्न, डायरेक्ट फेकी, तू मी आणि अशा प्रकारे 1 रन नंतर प्रशांत नाईकची विकेट मात्र गमावली जाते. मुकाबला सुभानल्ला. नक्कीच हा मुकाबला दोन ताकदवान आणि पारंपरिक प्रतिद्वंद्वीमध्ये लढला जातोय. 23 धावा दिसायला भलेही सोप्या आणि साध्या असतील, पण ह्या 23 धावा करण्यासाठी जे काही झुंजवलंय, अक्षरशः बांधून ठेवले या ताकदवान फलंदाजीला की भानुदास मात्रे या पंचकृषीतील भलेही मोठा हार्ड हिटर असेल, लांब षटकार मारण्यामध्ये मातबर असेल, परंतु या मातबराला सुद्धा अक्षरशः वेट अँड वॉच एवढंच करायला भाग पडलाय. ऑन स्ट्राईक सुमित नाईक, गोलंदाजीच्या मार्कवर राहुल घरात. जोरदार अपील आणि बाद. ड्रामा आणि फक्त ड्रामा. डीजे तुम तो ठहरे परदेसी, तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या आओगे. धन्यवाद डीजे. की रॉकेलला जशी लाहीन असायची, माझं घेतलं का मी घरी जाणार, अशा प्रकारची अक्षरशः लाईन लगावली जाते बामण डोंगरी संघाच्या फलंदाजाकडून. कारण फलंदाज बाद झालेत 5, कोणीही एकेरी दुहेरीचा प्रयत्नही करत नाहीये, फक्त त्याच धावा. किरण पाटील मी वारंवार सांगितलंय की ग्रामीण क्रिकेट मागे राहण्याची ही कारण आहेत. 24 चेंडू आणि 23 धावांची गरज असताना समीकरण आलंय 8 चेंडूने 8 धावा. एकेरी दुहेरीचा प्रयास कोणाकडूनही केला जात नाहीये. आपल्या फॉलो थ्रू मध्ये सुरेख प्रयत्न होता, दुसऱ्या रनचा प्रयत्न होतोय. खराब क्षेत्ररक्षण, हा क्षेत्ररक्षक ही 1 धाव, कारण एक धाव ही फार मोठी मोलाची आहे आणि ती मोलाची धाव मात्र बहाल करतोय हा क्षेत्ररक्षक. आणि अशा प्रकारे या 2 धावा थोडस बळ वाढवतायत बामण डोंगरी संघाचा. षटक संपल्याची खून मात्र पंच करतायत. 1 चेंडू असेल, सॉरी, नक्कीच आपल्या फॉलो थ्रू मध्ये चेंडू कलेक्ट करताना हाताला थोडीशी इजा झाली आहे, परंतु ही इजा खऱ्या अर्थानं प्रवीण दुगाडे हाताला जरी झाली असली तरी हृदयावर ही असणार आहे. कारण 1 धाव एक्स्ट्राच्या रूपानं मिसफील्ड झाली आणि ती मिळाली आहे जीवदानी बामण डोंगरी संघाला. और ये देखिए, अगर रुक कर खेलते प्रसाद, राहुल या पंकज, इन तीनों में से कोई एक 30-35 का आंकड़ा अगर होता जवड़े के स्कोर कार्ड के ऊपर, तो और ज्यादा घबराहट पैदा कर सकते थे वो जीवदानी बामण डोंगरी के खेमे में. लेकिन ऐसे में भी 23 रन बचाने का जो उनका संघर्ष जारी है, उस संघर्ष के लिए सल्यूट करना चाहूंगा मैं. तो नक्कीच प्रवीण दुगाडे, पण 30-35 धावा जर असत्या तर कदाचित सामना संपलाही असता. ही रणनीती आपल्या ग्रामीण खेळाडूंच्या डोक्यात आहे. कारण आपण पाहिला होता
34 धावा पहिल्या षटकामध्ये अप्रतिम गोलंदाजी अक्षरशः डोळ्यांचे पारणे फेडणारा हा सामना होणार आहे। यजमान धावसंख्या मात्र जमली आहे तब्बल 17 येणारे 6 चेंडू आणि 6 धावांची गरज। मी 7 धावा सांगितल्या होत्या धावा राहिलेत 6। दिनेश पाटिल मैंने पहले कहा था तकदीर पाटिल बहुत ही बढ़िया खेल रहे थे गेंद को बल्ले पर रहे थे सिंगल सिंगल ये उनका जारी था लेकिन खेमे से उनके लिए संदेश गया कि इरादा करो पक्का लगाओ छक्का। उस कोशिश में जैसे ही तकदीर ना पाटिल का विकेट गया और वहीं से इनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। नक्कीच प्रवीण दुगाडे आणखीन बरेचसे अनुभव मी सांगतोय शेअर करतो की ज्या वेळेला मी बऱ्याचशा खेळाडूंना भेटलोय त्यांचं म्हणणं असं आहे की एकेरीला कोणी विचारत नाही विचारतात फक्त षटकारांना चौकार ही चालत नाही म्हणे प्रेक्षकांना परंतु हा चौकार जर चालत नसेल ना तर त्या धावाही मोजू नये असं मला वाटतंय। 6 चेंडू 6 धावांची गरज। युवराज मी मगाशी म्हटलं होतं की 2 वेळेला या खेळाडूंना आपल्या संघाला विजय जबड्यातून खेचून आणलाय आताही त्याच प्रकारचा सामना टॉस झाला कोहली आणि बंगालपाडा संघाने रेडी राहायचं आहे। हा सामना हृदयाचे ठोके चुकवणारा असणार आहे। 6 चेंडू 6 धावा पहिले 2 चेंडू निर्णायक पहिले 2 चेंडू जर का परंतु या सामन्यावर कमांड असणार आहे खऱ्या अर्थानं भानुदास मात्रे परंतु भानुदास मात्रे सुद्धा 3 चेंडू निर्धाव खेळलाय। गोलंदाज विनायक कडू चेंडू स्वायर अवांतर धावाच फक्त जावळे संघाला हरवू शकतात कारण अशा धावा ज्या वेळेला आपल्या वाटेला आलेल्या असतात 6 धावा पहिला चेंडू स्वायर येणारे 6 चेंडू 5 धावांचं समीकरण ऑन स्ट्राईक बामंडोळी संघाचा मास्टर माइंड भानुदास मात्रे चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर एक मोठा फटका त्याच्या मनगटी फटका म्हणता येईल अप्रतिम फटका वाईड स्पीड विकेटच्या डोक्यावरून 6 धावांचा। या सामन्याचा सामनावीर ज्यानं खऱ्या अर्थानं 3 बळी आणि जावळे संघाच्या फलंदाजीचा कणाच ज्याने मोडून काढला तो ओमकार नाईक या सामन्याचा सामनावीर। नक्कीच पहिली सेमीफायनल रंगली जाणार आहे विनंती करते सागर मांडवकर आणि किरण पाटील मॅन फ्रॉम मुलवे आपल्या समक्ष लगेचच क्षेत्ररक्षण सजवायचं आहे।